So, good afternoon to all of you. The rest part in previous class, we have discussed this chapter, means dialectic susceptibility and permittivity. Just wait, some of the students, they will come. Okay. So, एक्चुअल में हमारे इधर अभी बारिश का मौसम बना हुआ है। अगर नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, कट जाएगा, तो क्या किया जा सकता है ना। हेलो हेलो मुस्कान, आवाज जा रही है? यस सर। इधर इधर बारिश का मौसम बना हुआ है, ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, अभी तक हुआ नहीं है ना। सो कल का क्लास में हमारा हुआ था, ये फर्स्ट सेमेस्टर का ही चल रहा है। जो अभी हम सेकेंड हाफ में जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, in previous class means yesterday, those class I have taken, that class is related to the syllabus of first semester, and today we will discuss yesterday. Today we will discuss this part. This part means boundary relations. कल ये हो चुका था, फर्स्ट कंडीशन हमारा हो चुका था, बाउंड्री कंडीशंस एट द सरफेस सेपरेटिंग टू सब्सटेंसेस। ये कल हो चुका था। आज हम लोग क्या करेंगे, इसको बाद में फिर एक बार बताएगा, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेकंड पार्ट जो बाउंड्री कंडीशंस का है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। बाउंड्री कंडीशंस एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर। जस्ट वेट करो, आर्यन कुमार, सॉरी आर्यन कुमार, आर्यन और CSU आर्यन, जस्ट पापा ऑडियो है। आशुतोष कुमार यादव ये आना चाहता है, लेकिन ये CSE ब्रांच का है। लेकिन आज हमारा CSE ब्रांच का क्लास नहीं है, इसीलिए CSE का ब्रांच के बच्चे को हम नहीं ले सकते हैं इसमें। आज का जो भी क्लास है, इसमें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और किसी 4 ब्रांच का ही बच्चा इसमें आ सकता है। CSE ब्रांच कल है, कल CSE ब्रांच का क्लास है। आज सिर्फ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इसी ब्रांच के बच्चे को हम इंटर कर सकते हैं। दूसरा आओगे कोई फायदा नहीं है, अटेंडेंस नहीं बना पाएंगे, क्योंकि रूटीन में हमारा जो है वो शेड्यूल दिया ही हुआ नहीं है। अभी 2:07 हो रहा है और 3 मिनट हम लोग वेट करते हैं, हाँ, क्योंकि टाइम से पहले स्टार्ट करना ठीक नहीं है। तो कल का जो हमारा क्लास था, बाउंड्री कंडीशंस एट द बाउंड्री कंडीशंस, this part at the surface separating two substances, ये two substance, ये सिलिंड्रिकल सिलेंडर है, इसका हाइट h है, सरफेस एरिया मेरा डेल्टा s है, ये इनवर्ड डायरेक्शन है, आउटवर्ड डायरेक्शन d2n है, d1n इनवर्ड डायरेक्शन है, हाइट इसका h है, और इस डायरेक्टेंगुलर पार्ट ABCD। इसके आधार पर लोग जो है we have calculated E1t is equal to E2t, rectangular part, E1t is equal to E2t। आज हम लोग क्या करेंगे कि बाउंड्री कंडीशंस एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर।
of a charge conductor. So suppose here, suppose medium 1. This is medium 1 and this is medium 2 of a conductor. Means a conductor which have two medium 1 and medium 2. नहीं वो बोला कि ठीक है आप भी हम बोले ठीक जस्ट मिनट, अभी बच्चे लोग आ रहे हैं, इंटर कर रहे हैं सभी को। सिर्फ मैकेनिकल, ईसीई, सिविल और इलेक्ट्रिकल के ही कैंडिडेट इसमें इंटर करेंगे। सीएससी का आज क्लास नहीं है, इसलिए उनका हेलो हेलो इसलिए सीएससी के कैंडिडेट बच्चे इसमें नहीं इंटर करें। आज इंटर करेंगे कोई फायदा नहीं होगा इंटर होने से। सीएससी का बच्चा आशुतोष कुमार यादव, he wants to enter in this class, but I have not admitted आशुतोष, क्योंकि आज उसका क्लास नहीं है, तो जबरदस्ती जो है यहाँ पर एडमिट होना चाहिए। कल उसका क्लास रहेगा। तो अभी 2:10 हो गया है। नाउ लेट स्टार्ट। इफ ए कंडक्टर हैज टू medium 1 is given here and medium 2 is given in this part. Just wait. Medium 1 is given in the lower direction and medium 2 is given in the upper direction, and in between these two medium there is a boundary between these two medium. In medium 1 and medium 2 there is a boundary. So in medium the conductor of medium 1, the electric field inside this conductor, is suppose 0. Just wait करो, क्या ये सब बच्चा सब थोड़ा लेट करके आता है, समझ नहीं। यहाँ पर पहले आना चाहिए। लोअर पार्ट जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, ये inside the conductor, outside the conductor, means in medium 1, suppose electric field is 0. There are no permanent dipoles in the conductor. The polarization must be 0. If the electric field is 0, there are no permanent dipole in this conductor. So the polarization will be 0. Means medium 1. So according to the relation, this D is equal to epsilon E plus P, D 0 बोले हैं, तो D1 is equal to 0, हम लोग पहले कल का क्लास में लिए थे। We know that D2n minus D1n is equal to sigma. यहाँ से इक्वेशन 2 था, D2n माइनस D1n इज इक्वल टू ये सिग्मा। सिग्मा क्या था? चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द बाउंड्री। यहाँ भी वही केस बोलेंगे हम लोग, D2n माइनस D1n, वी नो दैट, हम लोग को मालूम है ये चीज, D2n माइनस D1n इज इक्वल टू सिग्मा. So on putting the value of D1n
means on putting the value of equation 1 in equation 2, इक्वेशन 1 का वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं, तो d2n माइनस दिस पार्ट विल बी 0 is equal to sigma, means d2n is equal to sigma. So equation 3, just a minute wait करो. आशुतोष कुमार यादव, आशुतोष यादव, आज तुम लोगों का क्लास नहीं है सीएससी ब्रांच का, सीएससी का कल है क्लास, तुम आज क्यों आ गए हो, इंटर क्यों हो गया आशुतोष? हेलो, आइए सर, चला गया। हाँ चला गया, ठीक है, कल उन लोगों का क्लास है, रूटीन को फॉलो ही नहीं करता है तो कहाँ से होगा। तो यहाँ हम लोग इक्वेशन 3, दिस इक्वेशन 3 states the normal component of the displacement just outside the conductor, and it is equal to the charge density of the conductor. Equation 3 states that the normal component of the displacement just outside the conductor is equal to the surface charge density on the conductor. ये d2n मेरा क्या है, ये पार्ट है d2n, t1n इनवर्ड डायरेक्शन है, d2n आउटवर्ड है ना। तो ये इक्वेशन 3 बोल रहा है, ये इक्वेशन 3 कि normal component of the displacement outside the conductor is equal to surface charge density of the conductor. Equation 3 का स्टेटमेंट है। सपोज इफ मीडियम 1, हम लोग क्या बोले, मीडियम दिस इज a conductor and medium 1 is a part of the conductor. Suppose sigma 1 surface charge density of this medium is not is equal to 0. So the field E1, this field E1 into T in medium 1 must be 0. अगर हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी मीडियम 1 में मीन्स सिग्मा 1 मेरा 0 नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इंटू टी, जो हमारा रेक्टेंगल पार्ट एबीसीडी था, E1 टी ऑफ मीडियम 1, ये मेरा क्या हो जाएगा 0। तो जब हम बोल रहे हैं E1 टी इज इक्वल टू 0, E1 टी यहाँ का स्टेटमेंट से इज इक्वल टू 0, तो हम लोग जानते हैं E1t is equal to E2t, electric field of medium 1 is equal to electric field of medium 2. ये पार्ट आया। So on putting the value of E1t means on putting the value of equation 4 in this equation 5. So here we can put the value of E1t is equal to 0. Is equal to E2t, therefore we can write E2t is equal to 0. So the equation 6, this equation 6 states that the tangential component of the electric field just outside the conductor is equal to 0. यही पार्ट है। अब फिर से एक बार बोल रहे हैं इस पार्ट को, ये बाउंड्री कंडीशंस है। तो कंडक्टर है मेरा प्लेस किया हुआ, इफ ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन दिस पार्ट एंड इट हैज टू मीडियम 1 and medium 2. Lowest part of the conductor is medium 1 and upper part of the conductor is medium 2.
So in between these two medium, there is a line known as boundary of these two medium. If the conductor of medium 1, if we select medium 1, in this medium, if the electric field inside this conductor is suppose 0 electric field, so there is no permanent dipole in the conductor, so that polarization in this medium must be 0. So again we know that D is equal to epsilon E plus P. D is equal to epsilon E plus P. So D is 0. It means D1 here there are two medium D1 and D2. So D1 n is equal to 0. And we know that D2n minus D1n is equal to sigma. Sigma is the surface charge density. So in previous class, we have got this equation 2. On putting the value of D1n means the value of equation 1 into. So here D2n minus this part will be this part is 0 is equal to epsilon, means D2n is equal to sigma. So this equation 3, statement of equation 3 is the normal component of the displacement just outside the normal component of the displacement just outside the conductor is equal to surface charge density of the conductor. If we suppose medium 1 of a conductor, this part, medium 1 of a conductor has, suppose surface charge density is not is equal to 0. Suppose this is equal to surface charge density is equal to suppose 1. Then the field in the medium 1 must be 0. If this part is 0, then it is not surface charge density is not 0 in medium 1, then in that case electric field in this medium 1 will be 0. So we know that electric field will be 0, means E1 into T is equal to 0. E1 into T is equal to 0. We know that from previous class we have got E1T is equal to E2T. Electric field of lower medium equal to electric field of upper medium and next medium. So on putting the value of equation 4 in equation 5, means here we have put the value of E1T, that is given in equation 4, means 0 is equal to T. So E2T is equal to 0, equation 6. So एग्जाम में क्या आ सकता है, ये पार्ट पूरा, boundary conditions at the surface separating two substances, or find out an expression of the boundary condition at the surface in which two substances are placed. Second part ये दे सकता है, सेकेंड वाला ये उसके साथ में दे सकता है, कोई जरूरी नहीं, ऊपर वाला देगा. बाउंड्री कंडीशंस एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर. वहां मेरा दो सब्सटेंस था, यहाँ पर मेरा क्या है, एक चार्ज कंडक्टर है. उस केस में मीडियम 1 और 2 बोल रहे हैं. मीडियम 1 का जो हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, इसी का वैल्यू से हमारा मीडियम 2 निकल जाएगा. तो इसको सिर्फ शो कर देंगे तो हमारा आ जाएगा पूरा वैल्यू. नेक्स्ट पार्ट है पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक. इस पार्ट को रखना होगा, ये पार्ट याद रखना होगा, रखना पड़ेगा.
नहीं रटोगे नहीं पास कर, लिख नहीं पाएगा। क्लियर बात बता दी। इसके बाद आएगा क्लॉसियस मोसोटाई रिलेशन। डेप्थ में पढ़ो ये सब चीज को, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी दे सकता है। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये सब सिलेबस में देखना मेंशन नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर्स का क्लास जो हमारा ये है क्वेश्चन पेपर है, उसमें जो है ये पार्ट हमारा दिया हुआ है। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक ये सब पार्ट को पूछा है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब पहले हो चुका है। मींस द इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मींस एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स with their displacement arranged in such order that dielectric acquire a certain electric moment. This process is known as polarization. ये हम लोग पहले भी बोल चुके हैं। Polarization of dielectric, when if a dielectric is placed in an electric field, means the electrically charged particles will create atoms, ions, molecules. Dielectric को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो रहा है, पार्टिकल क्रिएट हुआ, माने एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स विल क्रिएट एंड दे आर डिस्प्लेस्ड एंड देयर डिस्प्लेसमेंट, और उसका जो है डिस्प्लेसमेंट इस तरह अरेंज किया हुआ है कि डाइलेक्ट्रिक अपने में एक इलेक्ट्रिक मोमेंट क्रिएट कर रहा है, एक्वायर कर रहा है। उस प्रोसेस को बोल रहे हैं पोलराइजेशन। इस पार्ट को याद रखना है। During the process of polarization, ये part, during this process of polarization, the dielectric means ये D, dielectric is directly proportional to the electric moment. Electric moment is written as P. During the polarization of dielectric, the dielectric is directly proportional between the electric moment P and the electric field intensity of electric field. Dielectric moment क्या बता रहा है? During the process of polarization, dielectric is directly proportional between the electric moment P and the intensity INT, intensity of electric field. E means electric field acting on the particle. Particle means ये particle ऊपर में जो हम लोग लिख रहे हैं, atoms and molecules. It means the electric field acts inside the dielectric. So P is directly proportional to EINT. कहाँ से वो पता चला? Where? और P is equal to, इसको हम लोग हटा रहे हैं तो यहाँ पर क्या देंगे? इक्वल टू एक तो कांस्टेंट दे रहे हैं अल्फा, अल्फा EINT, electric intensity of electric field, where ये this alpha is known as polarizability of the dipole. This alpha is known as ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ मेरा अल्फा कांस्टेंट है, ये this alpha is known as polarizability of the dipole. If मान लेते हैं कि if intensity of the electric field is equal to 1, then equation 1 will be P is equal to alpha. Alpha into 1 means alpha. P is equal to alpha. If there are suppose several number of dipoles in unit volume, so equation 1 can be written well. This equation 1 will be P is equal to several number of dipoles. Several number of dipoles means n number of dipoles, n number of dipoles, n, capital N, alpha EINT, intensity of electric field. If there are several or n number of dipoles in per unit volume, then equation 1 will be P is equal to n
means number of dipoles, n number of dipoles into alpha. That alpha is known as polarizability of the dipole, and into intensity of electric field. So equation 3 we have got. Polarization of dielectric. Polarization of dielectric is equal to n number of dipole into polarizability of the dipole into intensity of electric field. Intensity of electric field. क्या बोल रहे हैं? पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इस पार्ट को याद करना है। और हम लोग बोल रहे हैं कि लीनियर डाइलेक्ट्रिक प्रोपोर्शनल होता है ये इलेक्ट्रिक मोमेंट और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का जो है ये प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो P इज इक्वल टू, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल टू, ये मेरा अल्फा कांस्टेंट, ये अल्फा को हम बोल रहे हैं अल्फा, वी हैव टेकन अल्फा इनटू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो P इज इक्वल टू अल्फा EINT. दिस अल्फा इज नोन एज पोलराइजेबिलिटी ऑफ द डाइपोल। अगर हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 लिख रहे हैं, लेंगे तो इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू अल्फा। इक्वेशन 2, if there are various number of dipoles, like n number of dipoles we have taken, so equation, in that case equation 1 will be written as P is equal to n alpha intensity of electric field, means EINT. INT means suffix में, इक्वेशन 3। अब पूछ सकता है कि यूनिट ऑफ पोलराइजेबिलिटी क्या है? यूनिट ऑफ पोलराइजेबिलिटी क्या है? तो अल्फा पोलराइजेबिलिटी, इसको हम क्या बोल रहे हैं? अल्फा, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है अल्फा पोलराइजेबिलिटी। अल्फा इज इक्वल टू, ये इक्वेशन 3 से देखो, अल्फा, ये अल्फा इक्वल टू P डिवाइडेड बाय दिस पार्ट। दिस पार्ट मीन्स ये m तो नंबर ऑफ डाइपोल है, अल्फा हो गया पोलराइजेबिलिटी, तो अल्फा इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय EINT, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अल्फा इज इक्वल टू P बाय EINT, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक मूवमेंट इज इक्वल टू होता है कूलम्ब इनटू मीटर, तो डिवाइडेड बाय का, डिवाइडेड बाय ये P डाइपोल मोमेंट कूलम्ब इनटू मीटर, डिवाइडेड बाय वो ये दिस पार्ट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट डिवाइडेड बाय मीटर, वोल्ट पर मीटर डिवाइडेड बाय वोल्ट पर मीटर। अब इस पार्ट को अब हम बढ़ाते गए, इसके जगह हम लिख सकते हैं वोल्ट इंटू फैराड इंटू मीटर इंटू दिस मीटर डिवाइडेड बाय ये कूलम्ब इंटू फैराड, सॉरी कूलम्ब के जगह हम लिख रहे हैं वोल्ट इंटू फैराड इंटू ये दिस m मीटर। अब ये m चल गया ऊपर इंटू m डिवाइडेड बाय रेस्ट क्या है? वोल्ट। तो वोल्ट इंटू फैराड इंटू मीटर डिवाइडेड बाय वोल्ट, तो वोल्ट वोल्ट कैंसिल हो गया, तो क्या आया? फैराड मीटर स्क्वायर, फैराड मीटर स्क्वायर। सर ऊपर में P इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक मोमेंट लिखे हैं, कहाँ पर? ऊपर में सर P, हाँ डाइपोल ऊपर में सर पहले डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक मोमेंट वही आएगा, है ना? P इज इक्वल टू, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट भी लिख सकते हो, ठीक है? यहाँ पर डाइपोल मोमेंट भी लिख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, याद रखना ये पार्ट को, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। नेक्स्ट पार्ट है, इसका यूनिट आया, अच्छा नेक्स्ट आएगा इलेक्ट्रॉनिक, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ पोलराइजेबिलिटी, है ना? इसमें अभी नहीं दिए हैं, कल इसको डाल देंगे। तो
इसको सिर्फ सुन लो। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ पोलराइजिबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजिबिलिटी, मॉलिक्यूलर पोलराइजिबिलिटी, सिर्फ खाली पॉइंट हम बता देंगे। इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजिबिलिटी, सेकंड मॉलिक्यूलर पोलराइजिबिलिटी, और थर्ड इज द इंटरफेसियल पोलराइजिबिलिटी। मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजिबिलिटी, मॉलिक्यूलर पोलराइजिबिलिटी, इंटरफेसियल पोलराइजिबिलिटी। मॉलिक्यूलर, there are two types of molecular polarizability. One is molecular polarizability को फिर हम दो भाग में यहाँ डिवाइड हो रहा है, एटॉमिक पोलराइजिबिलिटी, सेकंड है ओरिएंटेशनल और डाइपोल पोलराइजिबिलिटी। ये होता है फर्स्ट हम लोग कितना तरह का पहले क्या बोल रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजिबिलिटी, और पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ये पार्ट तो हम पूरा यहां तक लिखना होगा, इस पार्ट तक पूरा लिखना है इक्वेशन 3 तक। फिर बोलेगा राइट डाउन द एक्सप्रेशंस ऑफ और बेसिक्स, राइट डाउन द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोलराइजेबिलिटी। ये अगर पूछता है तो हम लोग को उस समय लिखना होगा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोलराइजेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजिबिलिटी, मॉलिक्यूलर पोलराइजिबिलिटी एंड इंटरफेसियल पोलराइजिबिलिटी। इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजिबिलिटी एकदम ध्यान से सुन करके बात को याद रखना, ये पूछेगा ही ऑब्जेक्टिव में। इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजिबिलिटी, मॉलिक्यूलर पोलराइजिबिलिटी, इंटरफेसियल पोलराइजिबिलिटी। मॉलिक्यूलर पोलराइजिबिलिटी जो है वो फिर 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एटॉमिक पोलराइजिबिलिटी, ओरिएंटेशनल या और डाइपोलर पोलराइजिबिलिटी। एटॉमिक पोलराइजिबिलिटी या एटॉमिक पोलराइजिबिलिटी, सेकंड इज द ओरिएंटेशनल और डाइपोल पोलराइजिबिलिटी। एक ही याद रखो, ओरिएंटेशनल पोलराइजिबिलिटी, डाइपोलर हटाओ। एटॉमिक पोलराइजिबिलिटी, मॉलिक्यूलर पोलराइजिबिलिटी 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एटॉमिक पोलराइजिबिलिटी, ओरिएंटेशनल पोलराइजिबिलिटी। क्वेश्चन एकदम आएगा ही शॉर्ट में कि व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक या डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोलराइजिबिलिटी। तो पोलराइजिबिलिटी 3 तरह का, इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉलिक्यूलर, इंटरफेसियल। लेकिन बीच में जब हम लोग मॉलिक्यूलर पोलराइजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे कि molecular polarizability is divided into 2 types. One is atomic polarizability, second is the orientational polarizability. Atomic polarizability, orientational polarizability, ठीक है। एटॉमिक पोलराइजिबिलिटी, ओरिएंटेशनल पोलराइजिबिलिटी, इसको कल जो है, कल जब हम नेक्स्ट क्लास जो रहेगा उसमें इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और रेस्ट पार्ट मींस इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजिबिलिटी, मॉलिक्यूलर पोलराइजिबिलिटी और इंटरफेसियल पोलराइजिबिलिटी, पूरा पार्ट को क्लासियस मोसोटाई रिलेशन, इस पार्ट को भी हम लोग नेक्स्ट, आज नहीं दूसरे दिन तक क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका पूरा नोट्स अभी है नहीं, हो जा रहा है। और इसके बाद फिर एक लिंक जाएगा मेरा पास, मेरा तरफ से। अभी 2:10 से 3 बजे तक का क्लास था, तो अभी मेरा टाइम ओवर होगा 2-4 मिनट के अंदर। तो हम लोग जो है इसके बाद फिर एक लिंक जाएगा जिसमें लेजर का पार्ट को हमको फिर से पढ़ाना है, लेजर जो कि 2nd सेमेस्टर में दिया हुआ है। अभी जो हम लोग डिस्कस किए हैं ये 1st सेमेस्टर के लिए है। 2nd सेमेस्टर में हम सभी को मैंने ऑल ब्रांच को जो है जो फिजिक्स पढ़ना है, जिसमें एक लेजर सब्जेक्ट है, टॉपिक है, मॉड्यूल 5th और 6th है, जो भी है, तो मॉड्यूल 5th है। मॉड्यूल 5th में लेजर है। अभी लेजर को हम लोग ओपन करेंगे, ठीक। इसके बाद एक लिंक मेरे तरफ से जाएगा, फिर ऑल ऑफ यू विल ज्वाइन, है ना। और उसके बाद जो है उस क्लास को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास में जो भी हमारा पार्ट हुआ है, क्या क्या हुआ है,
three electric vectors means the result is D is equal to epsilon naught E plus P. Second, D and P in terms of P ये हो चुका है. Dielectric susceptibility and permittivity. Dielectric susceptibility and permittivity ये हुआ है इस क्लास में, कल का क्लास में, जिसके आधार पर हमारा फॉर्मूला जो रिजल्ट आया है वो क्या है कि relative dielectric susceptibility is equal to epsilon q dash divided by A divided by epsilon naught q by A, with charge density in dielectric divided by charge density in free space. ये बात आया था. Next, there are two conditions of boundary condition. There are two boundary conditions. One is the surface separating between two substances. ये फर्स्ट कंडीशन था बाउंड्री कंडीशंस का. सेकेंड पार्ट मेरा बाउंड्री ऊपर कंडीशन. यस, हेलो हेलो. पीडीएफ ऊपर सर. पीडीएफ कल तो अपलोड किए थे, फिर आज हम अपलोड कर देंगे. सेकेंड बाउंड्री कंडीशन. आवाज नहीं आ रहा, बोलो बोलो बोलो. बोल रहे सर ये पीडीएफ है ना, थोड़ा ऊपर कीजिए ना. ऊपर करेंगे. एक मिनट. टाइम ओवर हो रहा ना, इसीलिए हम भी हड़बड़ा रहे हैं, फिर ये कट जाएगा. हाँ, बाउंड्री कंडीशन सरफेस सेपरेटिंग टू सब्सटेंस था. हाँ बोलो बोलो. सेकेंड बाउंड्री कंडीशन सर कल एलएमएस में नहीं खुल रहा था सर, कल अटेंडेंस नहीं बना. अटेंडेंस हम बना दे रहे हैं, ठीक है. जिसका हो रहा बनाओ. कैसे नहीं बन रहा? सभी का तो बन रहा है लगभग. जिसका प्रॉब्लम आ रहा है हम जान रहे हैं यहाँ कौन कौन इंटर किया है, ठीक है ना. हमको याद रहता है कौन इंटर क्लास में किया, उसका हम अटेंडेंस बना देते हैं. हमको तो नाम मालूम है, लिस्ट है मेरे पास, तभी तो हम मेल आईडी भेज रहे सर हैं. कल साइट बंद था सर. हाँ, कल का प्रॉब्लम था. कल कुछ प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है ना. तो ठीक है, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. और सर आप कल बोले थे कि शाम वाला क्लास का नहीं बनाएगा तो चलेगा बोले करके. मैडम कल क्लास ली है ना? ज्वाइन किए थे सर. हाँ ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं. लेकिन एलएमएस पे बना हुआ नहीं है सर. ज्वाइन क्या नाम है किए हुए तुम्हारा? थे. अनिकेत सर. अनिकेत. ब्रांच शाम क्या है? वाला सर. ब्रांच क्या है तुम्हारा? सिविल सर. सिविल. अच्छा, देख लेंगे. मैडम के क्लास में. नहीं सर, आपका क्लास था ना सर. हाँ फिर उसके बाद मैडम का क्लास हुआ. ठीक. सेकेंड और बाउंड्री. सर मनीष कुमार ब्रांच. मनीष कुमार, तुम्हारा भी इलेक्ट्रिकल में नहीं हुआ था? नहीं सर, एक तो बना था, एक तो छूट गया था सर वो. अच्छा ठीक है.